औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम, मैं हूँ फ़िरदौस अली। पेश खिदमत है हमारा आज का ये प्रोग्राम, जिसमें आज हम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ज़माने के इमाम को उनके वालिद बुज़ुर्गवार की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। आज उसकी शहादत का रोज़ है, जिसका जनाज़ा उठाने वाला हमारा वक्त का इमाम है, जो महज 5 साल की उम्र में यतीम हो गए। हम अक्सर ये देखते हैं कि जो कमसिनी में यतीम हो जाए, उनसे हमदर्दी और शफ़क़त ज़्यादा होती है, उनसे प्यार का इजहार भी ज़्यादा होता है। लेकिन इमाम सिर्फ नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए ही घर से बाहर तशरीफ़ लाए और फिर गैबत में चले गए, क्योंकि मसलत इलाही यही थी। आज करबला का सबसे बड़ा अज़ादार यतीम हो गया, जिसके मरसिए ज़ियारतों की सूरत में मौजूद हैं। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, सलाम हो उस शहीद पर जिसका लाशा वक्त ज़िबा न ज़ीन पर था न ज़मीन पर। वो इमाम जिसने फरमाया कि सलाम हो उस इमाम पर जिसकी पिंडलियों का गोश्त उसकी जंजीरें खा गई। वो इमाम आज यतीम हो गया है, जिसने मरसिया पढ़ा कि सलाम हो उस बच्ची पर जिसके रुखसारों की रंगत बदलती गई। आज उस इमाम के सर से बाप का साया उठ गया है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को आपके वालिद बुज़ुर्गवार के रोज़ा मुबारक में दफन किया गया। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जानशीन और सिलसिला इमामत की 13वीं कड़ी हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने आपको महज 4 माह की उम्र में ही अपने बाद मनसब इमामत की वसीयत की और फरमाया कि मेरे बाद यही मेरा जानशीन होगा। जिस तरह तमाम इमामों के वजूद पर उनके वक्त के बादशाहों का ये ख़याल रहा कि लोगों के दिल उनकी तरफ माइल है, जो हर बादशाह अपनी हुक्मरानी की राह में रुकावट समझता रहा, क्योंकि आप सब फ़र्जंद रसूल और मुहाफ़िज़े दीन रसूल हैं। लिहाजा उन्हें लोगों से दूर रखा जाए, वरना कहीं लोग आपको बादशाह वक्त ना तस्लीम कर लें। इसके अलावा ये भी बुग़्ज़ व हसद था कि फ़र्जंद रसूल की इज़्ज़त बादशाह वक्त के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा की जाती है, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल से होंगे, जो तमाम आलम इंसानियत और सल्तनत में इनकलाब लाएंगे। यही तसव्वुरात ने आपके आबो अजदाद को चैन ना लेने दिया और हमेशा उन पर ज़्यादती की। इसी तरह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ किया। आपकी विलादत वासिक बिल्लाह के दौर में हुई और मुतवक्किल अब्बासी के दौर में बचपना गुजरा। मुतवक्किल अब्बासी आले मोहम्मद से बेइंतहा बुग़्ज़ रखता था। ऐसा हासिद था कि सिर्फ आले मोहम्मद की तारीफ़ करने के जुर्म में इब्ने सिक्कीत शायर की ज़बान गुद्दी से खिंचवा ली। उसने आपके बुग़्ज़ में सबसे पहले तो ये जुल्म किया कि महज 4 साल की कमसिनी में आपको तर्क वतन करने पर मजबूर कर दिया गया और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के हमरा जबरन सामरा आना पड़ा। जिस तरह आले मोहम्मद को सताने के लिए मुमकिन था, वो सब तदबीरें उसने अपने दौरे हयात में कर डाली। उसके बाद जितने भी खलीफा हुए, सब ने आले मोहम्मद पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 256 हिजरी में जब मोतमद अब्बासी तख्त पर बैठा और हुकूमत की बागडोर संभालते ही उसने हुक्म दिया कि ख़ानदान रिसालत के जानशीन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को क़ैद कर दिया जाए और उन्हें किसी किस्म का क़ैद में सुकून ना दिया जाए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बग़ैर कोई जुर्म क़ैद खाने में पहुंचा दिया और अली बिन अवताश नामी एक ज़ालिम को उन पर मुसल्लत कर दिया, जो बेइंतहा आले मोहम्मद से नफ़रत करता और अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सख्त तरीन दुश्मन था। मोतमद अब्बासी ने उससे कहा कि जो जी में आए तुम वो सलूक करो, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। उस मलाउन ने ऐसा ही किया। हस्ब हिदायत आप पर तरह तरह की सख्तियाँ शुरू कर दी। उस जालिम ने ना खुदा का खौफ किया, ना पैगंबर की औलाद होने का कोई लिहाज किया। लेकिन इमाम के ज़ुहद तक़वे के 2-4 दिन में ही दुश्मन का दिल मोम हो गया और वो आपके पैरों पर गिर पड़ा। आपकी इबादत गुजारी, तक़वा और तहारत देखकर उस पर इतना असर हुआ कि वो इमाम की तरफ नज़र उठाकर देख नहीं सकता था। आपकी अज़मत व जलालत की बिना पर आपके सामने सर झुकाए आता और उसी तरह सर झुकाए चला जाता, यहाँ तक कि वो दुश्मन जो आपसे बेइंतहा बुग़्ज़ व किना रखता था, वो आपका सच्चा मानने वाला हो गया। इमाम को क़ैद करके भी सुकून ना पाया।
بالآخر آل محمد کے بغض میں معتمد عباسی نے 1 ربیع الاول کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تب آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے وہ دن کتنا مشکل ہوتا ہے جب ان کے امام اسیر ہوتے ہیں اور چاہنے والے کچھ نہ کر پائیں۔ جس طرح امام حسن علیہ السلام کو شدید زہر دیا گیا تھا اور ان کے جگر کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر آئے، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو آپ نے اس فانی دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ کی مظلومیت کی وجہ سے ہر ایک کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہر گھر سے رونے کی آوازیں برپا ہونے لگیں، ہر دل غمگین ہو گیا۔ آپ کی رحلت کی خبر سے سامرا میں قیامت سی برپا ہو گئی، ہر طرف سے رونے پیٹنے کا شور بلند ہو گیا، بازار بند ہو گئے اور آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگ دوڑ پڑے۔ ایک کثیر تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے اور آپ کو اپنے بابا امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو اور زوار میں سپرد خاک کیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ